जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतिहास का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चन उठा करके आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है याद रखने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था रूस में। ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। देखिए रूस जो है वहाँ पे कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हो गया था। ओके, 1861 में हो गया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। देखिए रूस में जार को सम्राट को जार कहा जाता था। ठीक है, तो रूस में जार का अर्थ सम्राट होता था, यानी कि रूस का सम्राट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इस प्रकार से आंसर दिया हुआ है। यदि आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से उसमें लिखा हुआ है कि 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। ठीक है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ। ओके, आगे देखते हैं। आगे है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ओके, तो देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। तो आपके टेक्स्ट बुक में किस प्रकार से लिखा हुआ है उसको मैं दिखा देता हूँ। तो यदि आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चल कर के ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। ओके, टेक्स्ट बुक से मतलब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ दिखाने का तात्पर्य मेरा ये है कि कहीं कहीं आपको क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ होता है, तो आप इस भ्रम में ना रहे कि इसका आंसर गलत होगा। तो इसलिए टेक्स्ट बुक का क्लिप काट करके मैं दिखा देता हूँ। ओके, और इससे क्या होता है कि एक दो बातें और जानकारी हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक दो चीज़ ये जानकारी होगी कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ। ठीक है, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में उसका जन्म हुआ था यहूदी परिवार में, और इसके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। देखिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था रूस में। ओके, कहाँ हुआ था, रूस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क। अगला क्वेश्चन है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। ठीक है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। देखिए लुई क्ला जो था ये यूटोपियन समाजवादी था। सेठ साइमन भी यूटोपियन समाजवादी था। रॉबर्ट ओवन भी यूटोपियन समाजवादी था, लेकिन कार्ल मार्क्स जो था ये यूटोपियन समाजवादी नहीं था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कार्ल मार्क्स। ओके, आगे देखते हैं। आगे है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो देखिए वार एंड पीस जो है वो लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई रचना है। ठीक है, जो कि 1869 में प्रकाशित हुई, और मतलब कितने लोगों द्वारा मतलब कई विद्वानों ने इसे वीर रस का महाकाव्य कहा है। ठीक है, तो इसे वीर रस का महाकाव्य भी कहा जाता है। किसको, वार एंड पीस को। और ये रचना किसकी है, तो ये रचना है टॉल्स्टॉय की। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो हुई थी नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन जो है वो किया था ट्रॉट्स्की ने। ठीक है, किसने किया था, ट्रॉट्स्की ने। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ आपके टेक्स्ट बुक से। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमले का सामना किया। दूसरी तरफ आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए चेका नामक एक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया। यह अचानक छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी। इस तरह से लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने में सफल रहा। तो यहाँ पे ट्रॉट्स्की हमें काम है इस क्वेश्चन से। तो ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में विशाल लाल सेना की का गठन किया गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ओके, कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है कि मैंने देखा था एक जगह, वहाँ पे लिखा था कि लाल सेना का गठन जो है वो टॉल्स्टॉय ने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रॉट्स्की। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा लेनिन की मृत्यु जो हुई 1924 में हुई थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उन्नीस सौ चौबीस में जब लेनिन की मृत्यु हुई, ठीक है, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार की समस्या आ खड़ी हुई। विभिन्न समूहों और अलग अलग नेताओं के बीच सत्ता के लिए गंभीर संघर्ष चल रहे थे। इसी संघर्ष में स्टालिन की विजय हुई। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 1924। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी। ठीक है, तो देखिए ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है वो रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। ओके, किनके बीच में, तो रूस और जर्मनी के बीच में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर घ। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ओके, तो अब आगे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।